हरिओम। आज के अष्टांग योग का विषय है। अष्टांग योग के विषय को बड़े प्रसन्नता से आपको आज बता रहे हैं, जिसमें गर्भ न ठहरने के कारण और निदान। गर्भ नहीं ठहरने का कारण क्या है और उसका निदान क्या है, तो महर्षि बागभट्ट बताते हैं। हमने बताया है आपको कि आइए वैद्य बने। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे नित्य दिन, तो नए नए विषय में आप सुनते सुनते आप वैद्य बन जाएंगे। आपको अन्य जगह पर दवाओं के लिए नहीं जाना पड़ेगा, निश्चय है। तो आज का विषय है कि गर्भ नहीं धारण करने का कारण और निदान। गर्भ क्यों नहीं ठहरता है और उसका निदान क्या है, कैसे गर्भ ठहरे, कारण और निदान पर थोड़ा चर्चा करें। तो कहते हैं कि दो लकड़ी होता है। जब दो लकड़ी को घर्षण करते हैं आपस में, सूखी लकड़ी जब है और दोनों को जब घर्षण करेंगे तो उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, आग उत्पन्न हो जाएगी। वैसे ही शिश्न और योनि, शिश्न और योनि से के घर्षण से वीर्य स्खलित होता है और उस वीर्य को योनि धारण करती है, गर्भाशय तक पहुंचता है तो गर्भ धारण हो जाता है। लेकिन अगर योनि मार्ग में अशुद्धियां हो जाए, कोई योनि मार्ग में कोई गड़बड़ी हो, कोई योनि मार्ग में कोई रोग हो, तो गर्भ धारण नहीं हो सकता है। योनि व्याप्त चिकित्सा में बता रहे हैं, कहते हैं अष्टांग योग में बता रहे हैं, योनि व्याप्त चिकित्सा बता रहे हैं कि योनि में 20 प्रकार से ज़्यादा की बीमारी होती है, जिसमें सबसे पहले एक योनि होती है सर्पिका, ससर्पिका। ससर्पिका, सरसप मने होता है सरसों। जिस योनि मार्ग में सरसों के दाना जैसा अंदर अंदर उत्पन्न हो जाते हैं भीतरी, अब मालूम नहीं चलता है, पते नहीं चलता है, और सरसों के दाना जैसे हो जाता है। सब कुछ ठीक रहेगा, न दर्द होगा न स्राव होगा, उसमें अंदर अंदर सरसों के दाना उत्पन्न जैसा हो जाएगा। उसको सरसिपिका योनि कहते हैं। तो सरसिपिका योनि हो जाता है, योनि में ऐसा दोष आ जाता है तो गर्भधारण नहीं होता है। दूसरा है अवमंथ। अवमंथ में वेदना होता है, दर्द होता है और रोएं उत्पन्न हो जाते हैं, अंदर में बाल हो जाता है, अंदर में बाल उग जाते हैं। अवमंथ योनि होने के चलते गर्भधारण नहीं होता है। तीसरा योनि है कुंभिका। कुंभिका में योनि के अंदर गर्भाशय के जो बाहर के जो मार्ग है उसमें जामुन के गुठली जैसा उत्पन्न हो जाता है, उसमें गांठ हो जाता है, अंदर में गांठ हो जाता है, वो कुंभिका होते हैं। वो भी गर्भधारण न होने का एक कारण बनता है। इसमें और अगला है अलर्जिका और उत्तमा। ये योनि का जो है सो, इसमें अलर्जिका और उत्तमा में योनि में जो पेशाब का मार्ग है, स्त्रियों का जो पेशाब का रास्ता है, उसमें मूंग दाल और उड़द दाल के बराबर के समान दाना पैदा हो जाता है। दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, स्राव भी नहीं होगा, लेकिन नाना प्रकार के उससे जो कहते हैं उससे गर्भधारण के शक्ति जो है सो रुक जाता है। आगे फिर है पांचवा जो है पुष्करिका योनि है। पुष्करिका योनि में योनि के अंदर मार्ग में पेशाब के रास्ता में, स्त्रियों के पेशाब के रास्ता में कमल के पंखुड़ी जैसा मुलायम मुलायम उत्पन्न हो जाता है। मुलायम मुलायम कमल के पंखुड़ी जैसा अंदर में उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श करने पर, उसको चेक करने पर आपको पता चल जाएगा। उसमें भी, पुष्करिका में भी दर्द वर्द नहीं होता है, लेकिन उत्पन्न हो जाता है, उसके चलते जो है सो गर्भधारण नहीं होता है। आगे है मुदित पिटिका। मुदित पिटिका जो है सो कैसे होती है, वो मुदित पिटिका जो है रगड़ से ज़्यादा घर्षण से, लिंग के घर्षण से ज़्यादा योनि में मुदित पिटिका उत्पन्न हो जाती है और इसी के चलते जो है सो रगड़ के दोष उत्पन्न होती है। इसके चलते गर्भधारण नहीं होता है, बच्चा नहीं ठहरता है, गर्भ नहीं ठहरता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है इसके चलते। आगे है अतिचौरा योनि।
वो गर्भाशय में वो मैथुन के चलते, बार बार घर्षण के चलते लिंग के, उसमें सूजन उत्पन्न हो जाता है, मोटा हो जाता है चमड़ी, उसका सूजन उत्पन्न हो जाता है चारों ओर से। वो अति चरा योनि है, इसके कारण जो है सो गर्भ नहीं धारण करता है। आगे है 8वां दोष जो है प्राक चरा है। प्राक चरा, वो प्राक चरा जो है सो वो छोटी बाला के ऊपर, कम उम्र के बालिका के ऊपर वो होता है, उसको प्राक चरा। अर्थात कम उम्र के बालिका से कोई मैथुन कर देता है तो उसे गर्भ तो ठहरेगा नहीं, पहले तो गर्भ ठहरेगा नहीं, और ठहरेगा भी तो उसका पुत्र जो है बालक जो जन्म लेगा वो दीर्घायु नहीं होगा, उसका आयु नहीं होगा, कम आयु का हो जाता है वो। आगे 9वां है उदावृता। उदावृता जो है जब मल मूत्र का वेग है, जब पैखाना लगा है और पेशाब लगा है, जोर का पेशाब जोर का पैखाना लगा है, उस समय कोई मैथुन करे, स्त्री पुरुष संसर्ग करे तो गर्भ नहीं ठहरता है, वो उदावृता है, वो उदावृता अवस्था है। उसमें जो है सो कभी गर्भ ठहरेगा नहीं, वो जो है सो। और उसी में उदावृता में जो मासिक धर्म बिगाड़ देता है, उस समय मासिक धर्म बिगड़ता है। इससे मलमूत्र का समय जब है, जब वेग हो, पेशाब लगा हो या पैखाना लगा हो, तो उस समय संसर्ग, पुरुष स्त्री का संसर्ग नहीं करना चाहिए, उससे गड़बड़ हो जाता है, उससे मासिक धर्म बिगड़ जाता है। आगे है जातघनी, जो बार बार जातक, जो जात शब्द से मैंने जन्म लेने वाला है, बार बार गर्भ को जो गिरा देती है उसको जातघनी योनि कहते हैं, वो जातघनी है। आगे 11वां योनि है अंतर्मुखी। बाहर से ठीक रहेगा लेकिन वो कोठ का मुंह जो है सो खुलबे नहीं करेगा और टेढ़ा हो जाएगा, कोठ का मुंह टेढ़ा हो जाएगा और खुलेगा नहीं, वो अंतर्मुखी योनि कहलाती है। इसके कारण जो है सो गर्भ नहीं ठहरता है। फिर आगे है सूचीमुखी। सूची माने होता है सुई, वो गर्भ का मुख जो है वो सुई जैसा हो जाएगा। मैथुन करेंगे, स्त्री पुरुष का संयोग होगा, लेकिन सुई जैसा मुंह हो जाएगा उसका योनि का। उससे जो है सो बात दोष के कारण होता है ऐसा। एक कफ पित्त बात, ये तीनों का प्रकोप स्त्रियों के योनि पर होता है। कफ पित्त पाक के प्रकोप से योनि की दशा जो है सो उपदंश बिगड़ जाता है, इसलिए गर्भधारण नहीं होता है। तो सूचीमुखी जो है बात दोष के कारण जो है सो वायु कारक, गैस पैदा करने वाले वस्तु को आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो उस स्त्री का योनि जो है सो सूचीमुखी योनि हो जाती है। आगे बामिनी योनि है, 13वां योनि है बामिनी योनि। कहते हैं अष्टांग योग में वर्णन है, अष्टांग योग में महर्षि वर्णन कर रहे हैं इस योनियों के बारे में, योनि व्याध चिकित्सा के बता रहे हैं कि गर्भ नहीं धारण करने का कारण क्या है, और निदान भी बता रहे हैं, आपको निदान भी बताएंगे कि गर्भ कैसे धारण हो, इसका निदान भी आगे बताते हैं। आगे पहले कहते हैं कि बामिनी जो है, वो बामिनी माने बमन कर, माने शुक्र जाएगा उसमें, बीर्ज जाएगा लेकिन बाहर तुरंत निकल जाएगा, वो ठहरेगा नहीं उसमें, वो बाहर बमन कर देती है, वो बामिनी योनि है, वो योनि के गड़बड़ी है। आगे है खंडा, श्रंढा है। श्रंढा माने वो साढ़ को, वो साढ़ जैसा, वो श्रंढा योनि जो है, श्रंढा योनि में गर्भ कभी धारण नहीं होता है। वैसे वैसे स्त्री का शरीर भी पूरा लंबा चौड़ा होगा, उस साढ़ जैसा विशाल पुरुष से भी जैसा लंबा चौड़ा शरीर दिखेगा, और कभी गर्भ धारण नहीं करेंगे। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे श्रंढा योनि कहते हैं। 15वां है महायोनि। महायोनि में गर्भ का मुंह कभी बंदे नहीं होता है, वो सदैव खुला रहता है। तो बंद नहीं रहने के कारण महायोनि में गर्भ धारण नहीं होता है। ये योनियों में विकृति है, ये योनियों, स्त्री के योनियों में रोग है, ये रोग के बारे में बताते हैं पहले आपको। महायोनि में गर्भ धारण नहीं होता है क्योंकि मुंह सदैव, कोठ का मुंह जो है, उटरस का मुंह है, जो गर्भ का मुंह जो है सदैव खुला रहता है, इस बंद नहीं होता है महायोनि में, ये महायोनि है। आगे है पैतिका योनि। पैतिका योनि, पैतिका योनि में क्या है? पैतिका योनि में दुर्गंध आता है, स्राव होता है, नाना प्रकार के दुर्गंध से दुर्गंधित स्राव होता है, और नाना प्रकार के रंग वाला स्राव होता है, रज गिरता है, मासिक धर्म सदैव गड़बड़ रहता है, वो पैतिका योनि है। पैतिका योनि तो इसको व्यापक नाम भी कहते हैं इसको जो है सो कारण जो है सो गर्भ धारण नहीं होता है। आगे 17वां जो है सो रक्त योनि है। रक्त योनि क्या करती है?
रक्त जो इसे सदैव रक्त का स्राव होता रहता है, सदैव रक्त गिरता रहता है। उसे ये नहीं है कि महीना दिन पर महीना आएगा, उसे गिरता रहेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक गिरता रहेगा, 2-4 दिन बंद होगा, इसके बाद फिर महीने पर शुरू हो जाएगा। ये रक्त जोनी है। इस रक्त जोनी के कारण भी गर्भ नहीं ठहरता है। आगे है 18वां श्लेष्मिक योनि। श्लेष्मिक योनि जो है उसमें श्लेष्मा निकलेगा, रक्त नहीं निकलेगा, लेकिन चिपचिपा स्राव निकलता रहता है। महीनों भर स्त्री जो है सो उसको चिपचिपा स्राव निकलता रहता है, उसको वो जो है श्लेष्मिक योनि कहलाती है। श्लेष्मिक योनि का दोष जो उत्पन्न हो जाएगा तो गर्भधारण नहीं होगा। आगे जो है सो लोहित क्षय योनि है। लोहित क्षय योनि में शरीर, स्त्री का शरीर सदैव जो है सो दुर्बल रहता है, शरीर सूखा रहता है, चेहरा सूखा रहता है, चेहरा मुरझाया रहता है। लोहित क्षय योनि है। कहते हैं इसी कारण से गर्भ जो है सो नहीं ठहरता है। तो गर्भ ठहरने का योग बताए हैं। कहते हैं कि ऋषि बता रहे हैं अष्टांग हृदय में ऋषि बता रहे हैं कि गर्भ ठहरने का, कैसे गर्भ ठहरेगा, उपाय बता रहे हैं। उपाय भी जानना जरूरी है। उपाय जान जाएंगे तो गर्भधारण हो जाएगा, तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी, बेटे होगा। वो बताए हैं कि बेटे होगा। अष्टांग हृदय में बताते हैं कि जब होगा तो बेटे होगा। अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय के जो है सो आप सुने होंगे, एक ग्रंथ है अष्टांग हृदय। ये वैद्य जो है, ये पुराने वैद्य हैं, अष्टांग हृदय में वर्णन कर रहे हैं कि जब होगा तो बेटे होगा। कहते हैं एक चूर्ण बताए हैं, सहज इलाज है कि योनियों को ठीक करने के लिए, गर्भ को धारण करने के लिए एक चूर्ण बताए हैं। उस चूर्ण को बना करके घर में आप उसको व्यवहार कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको लाखों लाख नहीं खर्च करना है, आपको किसी प्रकार के चेकअप वगैरह नहीं कराना है। बता रहे हैं महर्षि बागभट्ट का अष्टांग योग है, आप देख लीजिएगा, उसमें योनि व्याप्त चिकित्सा है। महर्षि बागभट्ट कह रहे हैं कि आप पुष्ण्याग चूर्ण बताए हैं। उस पुष्ण्याग चूर्ण से मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि पुख नक्षत्र में करने के लिए उस दवाई को, चूर्ण को पुख नक्षत्र में बनावे, इसलिए पुष्ण्याग चूर्ण का उसका नाम रखे हैं। कहते हैं इसमें कुछ औषधियाँ हैं जो पंसारी के दुकान पर मिल जाएगी, जिसमें पहला है पाठा, दूसरा है जामुन के गुठली, तीसरा है आम के गुठली, चौथा है शिलोदभेद माने शिलाजीत, शिलोदभेद, और है पांचवा है, छठा है रसौत, सातवां है अम्बस्था मोचरस मिलता है। आगे है मजीठ, फिर कूड़े के छाल, केसर और बेल के गुद्दी और अतीस और लोध, मुस्तक और थोड़ा सा गेल, फिर सोंठ, फिर महुआ, फिर मचीक माने देवदारू, माने शकील का जो लकड़ी है, जो सुगंधित शकील का लकड़ी उसको देवदारू, और रक्त चंदन, कटफल, अस्योनाक और इंद्रजौ, अनंत मूल, धव, मुलहठी, अर्जुन छाल, इस सब को पुख नक्षत्र में खूब बढ़िया से सुखा करके, अगर सुखाना है धूप में, थोड़ा सा कड़ाही में जो है सो उसको गर्म कर दें, हल्का सा, जले नहीं, गर्म करके ठंडा हो जाने के बाद खौल में ले करके खूब उसको कूटे, महीन छलनी से छाने, चाल दें उसको, खूब कूट छान करके आप बढ़िया डिब्बा में उसको, एक जैसो शीशे के डिब्बा में उसको रख दें या स्टील के डिब्बा में उसको रख दें, और रख करके इस चूर्ण में मध मिला करके और चावल के पानी, चावल धोया हुआ जो पानी निकलता है, चौरधोवन, हम लोग चौरधोवन कहते हैं, चावल के मधु मिला करके चाट करके और ऊपर से चावल के पानी पिएंगे तो जोनी में जितने विकार हैं, जितने मैंने आपको जोनी के दोष बताया, सब दोष ठीक हो जाएगा और वह जोनी गर्भधारण के योग्य हो जाएगी। वो गर्भधारण, उसका फल क्या मिलेगा? उसके फल मिलेगा यही, ये जो व्यक्ति को, उस स्त्री को गर्भधारण हो जाएगा। इसलिए इसको सेवन करने से, ध्यान से फिर सुन लीजिएगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद शेयर भी करें और हमको समाचार दें, अर्थात मैसेज दें, हम समाचार दें कि हाँ, ताकि आप तक वीडियो पहुंचा हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नित्य दिन आपको ये आयुर्वेद की
आप घर बैठे हुए बैठ तो कहते हैं पुष्य नक्षत्र में इस सब चीज को कूट पीस करके बना करके चाल करके और तब जो है सो कोई इसको सेवन करेंगे। 1 चम्मच मधु के साथ मिला करके बड़ा एक चम्मच। सब औषधियाँ कितना कितना लें, सबको जो है 50-50 ग्राम लें। सभी औषधियों को 50-50 ग्राम ले करके चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके महीन छाल के और जो है बंद कर दें। ये सहज तरीका है। और दूसरा एक और उपाय बताया है, वो है फल घृतम, जोनी लघु फल घृतम, छोटा फल घृत। जोनी में जोनी दोष के लिए स्त्री पुरुष ये दोनों इसको खा सकते हैं। कहते हैं लघु फल घृतम। इस जोनी के ऊपर जो है बहुत काम करता है। निश्चय ही इस लघु फल घृत को आप खाएंगे, बना लेंगे, खाएंगे, न तो किसी वैद्य की सहायता से बनवा लेंगे। क्या कहते हैं वो जो है सो बहुत से ब्रांडेड लोग बिकते हैं, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। किसी वैद्य की सहायता से अगर बनवा लेंगे तो निश्चय ही जो है सो गर्भ धारण होगा, इसमें दो मत नहीं है। निश्चय ही ये अष्टांग योग जो है सो अष्टांग हृदय में ये बाघ भट्ट जी बता रहे हैं। अष्टांग हृदय ग्रंथ में ये बाघ भट्ट जी बता रहे हैं। बाघ भट्ट जी कहते हैं कि फल घृत जो है जोनी देश में लघु फल घृत इसको है। किसी किसी ग्रंथ में लघु फल घृत भी बताया गया है कि तो इसको बना लेंगे, घृत चुला लेंगे, घृत निकाल लेंगे, औषधियों को पका करके केवल घी निकाल लेना है। उस घी को अगर ग्रहण करेंगे तो जोनी में सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। कभी भी कोई भी कोठ में आजीवन कभी जो सो गड़बड़ी नहीं होगा। सदैव आप जिसका कोठ जो सो आजीवन मजबूत रहेगा और जितना चाहे उतना जो है सो आपको जो है सो जितना चाहे उतना बच्चा पैदा हो जाएगा। ज़्यादा बच्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना चाहे उतना बच्चा एक बार में, केवल इतना ऐसा गुण है इसमें फल घृत में। इसकी औषधियाँ हैं, आप नोट करेंगे। एक में मजीठ, कूट, तगर, त्रिफला मैंने हरे बहला आंवला, शक्कर गुड़ थोड़ा सा, बच, हल्दी, दारू हल्दी, मुलहठी, मैदा, अजवाइन, कटुरोहिणी, क्षीरबिदारी, हींग, काकोली, अश्वगंध, शतावरी। प्रत्येक को आप जो है सो 15-15 ग्राम लें, ज़्यादा नहीं, 15-15 ग्राम लें। खूब लेंगे तो 20 ग्राम, ज़्यादा हो जाएगा। 15-15 ग्राम लें, एक कर्स लें। और जितना हो जाता है 15-15 ग्राम में, उसकी चौगुना इसको कूट पीस करके और इसको पानी में जो है सो पहले फुला दें। रात भर पानी में फुला दें, बराबर का पानी डाल करके या फुला, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल कर फुला दें। इसके बाद इसके चौगुना दूध ले करके इसको धीरे धीरे आंच पर कढ़ाई में पकावें। एक कर्स इसमें घी डालें, यानी कम से कम 750 ग्राम इसमें गाय का मिल जाए तो गाय का घी डालें, नहीं तो भैंस का भी घी डाल सकते हैं। गाय का घी उत्तम होता है, मिल जाएगा। बढ़िया काम के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करके गाय का घी पहले जुटा लें, तब औषधियाँ जुटा लें। सब पंसारी की दुकान पर मिलेगा। और गाय का घी डालें, इसके गाय के घी उसमें डाल करके आप फिर इसको पकाना शुरू करें। दूध घी डाल करके, जड़ी डाल करके पूरा करीब 5-6 लीटर हो जाएगा। धीरे धीरे आंच पर पकाएं। 5-6 घंटा लगेगा इसको पकने में। ये पकने के बाद जब उसमें एकदम धीरे आंच पर पकाएं, जब उसमें से एकदम पूरा काला हो जाएगा, सब सांवले रंग के सब हो जाएगा, पक जाएंगे दवाइयाँ जो है सो, और तब उसमें से बुझबुझी एकदम धीरे धीरे आंच पर पकाएं। 5 घंटा 6 घंटा तक लग सकता है। जब उसमें से बुझबुझी आना बंद हो जाए, आपको घी केवल दिखाई देने पड़ेगा और नीचे जो है सो नीचे कचरा दिखाई देने लगेगा। तो उसको आंच बंद कर दें, कढ़ाई को उतार लें, थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद तब इस घी को ढार लेंगे तो सब घी का रंग बदल गया रहेगा और सुगंधित हो गया रहेगा। उस घी को ढार लें, ढार करके कांच के बर्तन में रख लें और 1 चम्मच घी, उस घी को 1 चम्मच घी सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ अगर सेवन करेंगे तो कैसा भी स्त्री होगी, जितना भी आपके जूनी में गड़बड़ी होगा, कोठ में गड़बड़ी हो जा, सब समाप्त हो जाएगा, सब दुर्गुण समाप्त हो जाएगा और निश्चय ही गर्भधारण होगा, निश्चय ही गर्भधारण होगा, निश्चय ही गर्भधारण होगा। इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।